और वो डर जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल कहाँ पर छुपा हो सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, नीचे पानी में बुलबुले आ रहे हैं। इसका मतलब मेहुल पानी में छुपा हुआ है। वो गार्ड की नजर मेहुल पे पड़ जाती है। वो पानी की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से आलिया आ जाती है। चल बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। आलिया गार्ड के हाथ से रिमोट ले लेती है और उसे जोरदार किक मारती है। लेकिन ये क्या, वो गार्ड को कुछ भी नहीं होता, उल्टा आलिया के पैर में लग जाती है। आलिया फ्लाइंग गन का बटन दबा देती है, लेकिन इससे पहले कि आलिया गोली की रफ्तार से उड़ पाती, वो गार्ड हवा में छलांग लगाकर आलिया का एक पैर पकड़ लेता है और आलिया को गोल गोल घुमा के फेंक देता है। आलिया सीधा पानी में जाके गिरती है। तभी अचानक किसी सुपर हीरो की तरह मेहुल पानी से बाहर आ जाता है। मेहुल और उस क्रिमिनल के बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। आलिया पानी के अंदर से चिल्लाने लगती है, लो हटी ना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा देता है और आलिया को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन ये क्या, आलिया के पैर से ब्लड निकल रहा था। मेहुल तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसे बांध देता है। आज आलिया किसी सोल्जर की तरह फील कर रही थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव एंडरसन आ जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट बॉम्ब डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट है, लेकिन बुलबुले साइंटिस्ट है कहाँ? सारे लोग बुलबुले साइंटिस्ट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन आलिया समझ जाती है कि साइंटिस्ट कहाँ पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं बुलबुले साइंटिस्ट कहाँ पर छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने वाले पेड़ के नीचे बुलबुले साइंटिस्ट का एक जूता पड़ा हुआ है। इसका मतलब साइंटिस्ट पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। मेहुल पेड़ के पास जाकर देखता है तो सचमुच साइंटिस्ट पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। साइंटिस्ट नीचे आ जाओ। भाई तुम लोग तो फाइट कर लेते हो, लेकिन मुझे तो फाइट भी नहीं आती है, इसलिए छुप गया था। और साइंटिस्ट नीचे आ जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर मेहुल और पूरी टीम लंदन आई के पास बॉम्ब ढूंढने लगती है। अगर इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए तो लंदन आई का पता भी नहीं चलेगा। सर, ये बॉम्ब को तो मैं एक मुक्का मार के तोड़ डालूंगी। बॉम्ब टूट जाएगा तो डिफ्यूज करने की नीड ही नहीं है। आलिया, ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा क्या होगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद सारे लोग काम पे लग जाते हैं। जहाँ जहाँ भी बॉम्ब मिल रहे थे, बुलबुला साइंटिस्ट उसे डिफ्यूज कर रहा था। तभी एक डस्टबिन में आलिया को बॉम्ब मिल जाता है और आलिया उसे डिफ्यूज करने का ट्राई करने लगती है। आलिया बिना सोचे समझे बुलबुले साइंटिस्ट की तरह बॉम्ब का रेड वायर कट कर देती है। मेहुल देख लेता है और आलिया के हाथ से बॉम्ब लेकर हवा में फेंक देता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग जाकर गिर जाते हैं। आलिया का फेस तो पूरा काला हो गया था। मेहुल के सारे कपड़े भी काले हो गए थे और बुलबुले साइंटिस्ट तो देखने लायक था। ये आलिया के चक्कर में पूरी ड्रेस खराब हो गई। ये एक ना एक दिन मुझे पक्का मरवाएगी। डिटेक्टिव एंडरसन थोड़ा दूर था, इसलिए उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मेहुल तुरंत आलिया के पास आता है और गुस्से में, आज तुम्हारी वजह से सारे लोगों की जान जा सकती थी आलिया। आलिया एकदम डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेहुल उसे छोड़कर बचे हुए बॉम्ब ढूंढने लगता है। बुलबुला साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन भी मेहुल के साथ चले जाते हैं और उसके बाद कोई भी आलिया से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर हैकर आदि आ जाता है। आलिया, तुम्हें क्या हुआ और मेहुल सर कहाँ पे है? लेकिन आलिया आदि से बात नहीं करती। आलिया, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था। ठीक है, चलता हूँ। चॉकलेट का नाम सुनते ही आलिया के मुंह में पानी आ जाता है। वो मैं भी चलती हूँ। आदि आलिया को चॉकलेट दे देता है। बस ये आखिरी बॉम्ब बचा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कौन से वायर को कट करना होगा? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे कौन सा वायर रॉन्गली कनेक्टेड है वो सोच के बताएं। ब्लैक वायर रॉन्गली कनेक्टेड है। साइंटिस्ट से समझ जाता है और ब्लैक वायर को काट देता है। ये 10th पोजीशन पे आता है, 9th पे नहीं। आदि सीधा मेहुल के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने 2 मिनट के लिए बिग डैडी का मोबाइल हैक कर लिया था। इस समय बिग डैडी और जयकाल लंदन के क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। बिग डैडी तो काफी इंटरेस्टिंग निकला। इधर आटे से ब्लास्ट कर रहा है और उधर स्टेडियम में मैच खेल रहा है। मेहुल और सारी टीम स्टेडियम पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि बिग डैडी ने एक दिन के लिए पूरा स्टेडियम बुक कर लिया था और किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल अब क्या करेगा जिससे वो अंदर जा सके? सोचिए सोचिए।
देखिए स्टेडियम के बगल वाले गेट से बहुत सारे पानी के कैंपर्स अंदर जा रहे हैं। मेहुल की पूरी टीम अपनी भेस बदलती है, ड्रेस चेंज करते हैं और वाटर कैंपर लेकर स्टेडियम में घुस जाते हैं। स्टेडियम के अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्टेडियम में चारों तरफ बॉडीगार्ड और गनर खड़े हुए थे। बिग डैडी के बहुत सारे गुंडे स्नाइपर लेकर स्टेडियम में आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे। यहाँ बिग डैडी को पकड़ना इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मेहुल सभी लोगों को इशारा करके बाहर जाने के लिए बोलता है। सारे लोग वाटर की खाली कैंपर लेकर बाहर आ जाते हैं। आलिया कहाँ रह गई? मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आलिया अभी भी अंदर थी और बिग डैडी के बॉडीगार्ड्स को थोड़ा भी डाउट आया तो वो आलिया को गोली मार देंगे। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब कोई वापस अंदर भी नहीं जा सकता था। एंडरसन प्लीज हेल्प मी, आई नीड अ हेलीकॉप्टर, स्नाइपर गन एंड हैंड ग्रेनेड। डिटेक्टिव एंडरसन तुरंत अपने लोगों को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर मंगवा लेता है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे लैंड करता है। मेहुल और आदि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एक स्नाइपर गन ले लेते हैं। मेहुल एंडरसन से कहता है कि वो स्टेडियम के ऊपर जाके फायरिंग करेगा, जिससे स्टेडियम में भगदड़ मच जाएगी और मौके का फायदा उठाकर वो आलिया को लेके बाहर आ जाएगा। मेहुल और आदि स्टेडियम के ऊपर जाने लगते हैं। स्टेडियम के ऊपर पहुंचते ही मेहुल हैंड ग्रेनेड फेंकने लगता है। बिग डैडी के बॉडीगार्ड उसे बचाकर ले जाने लगते हैं। आदि स्नाइपर के टेलीस्कोप से देख रहा था तो उसे आलिया दिख जाती है। आलिया आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मैच देख रही थी। सर वो रही आलिया। लेकिन तब तक बिग डैडी के लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को घुमाने लगता है और तब तक भूल-भुलैया साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वो लोग आलिया को लेकर बाहर आ जाते हैं। लेट्स गो। मेहुल और आदि हेलीकॉप्टर के साथ सही सलामत वापस लौट आते हैं। हेलीकॉप्टर वापस उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लैंड करता है। तब तक भूल-भुलैया साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन भी आलिया को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मेहुल आलिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ क्या कर रही थी आलिया? सर वो मैं मैच देखने लग गई और फिर। इतना कहते ही आलिया रोने लगती है और सीधा मेहुल के गले लग जाती है। सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आलिया आज मरते मरते बच गई थी। तभी अचानक आलिया अपनी मुट्ठी से एक चिप आदि को देती है। मेहुल सर, मैंने मौके का फायदा उठाकर बिग डैडी के एक आदमी की चिप चुरा ली है। क्या पता इसमें बिग डैडी का कोई सीक्रेट डेटा छुपा हो। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आलिया ये चिप चुराने के लिए स्टेडियम में रुक गई थी। मेहुल आलिया को सॉरी बोलता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में बिग डैडी की आर्मी आ चुकी थी। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स मेहुल और उसकी पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। Hands up, otherwise we will shoot you. सारे लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बिग डैडी का एक हेलीकॉप्टर मेहुल के पास आने लगता है। उसमें बिग डैडी बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक स्नाइपर थी। मेहुल, यू आर जीनियस, बट नाउ आई विल किल यू। इससे पहले कि मेहुल कुछ बोलता, अगर तुमने मेहुल सर के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना सुनते ही बिग डैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्नाइपर गन से आलिया को टारगेट करने लगता है। स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। लेकिन बिग डैडी किसी की नहीं सुनता और फायर कर देता है। तभी अचानक बगल में खड़ा डिटेक्टिव एंडरसन आलिया के पैर में किक मारता है। आलिया नीचे गिर जाती है और बुलेट आलिया के सर के ऊपर से निकल जाती है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल नीचे पड़ी कर लेता है और बिग डैडी को गोली मार देता है। गोली सीधा जाकर बिग डैडी के बाजू में लगती है और बिग डैडी का पायलट जोरों से चिल्लाने लगता है, बिग डैडी इंजर्ड, कम बैक, कम बैक। इतना सुनते ही सारे हेलीकॉप्टर्स बिग डैडी के चारों तरफ आ जाते हैं और मेहुल की टीम पे फायरिंग करते हुए वापस जाने लगते हैं। आलिया भी बगल में पड़े हेलीकॉप्टर के टुकड़े उठाकर फेंकने लगती है। ये ले। मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन एक साथ फायर करते हैं, लेकिन बिग डैडी के लोग बिग डैडी को वहाँ से ले जाते हैं। मेहुल भी अपने टीम के साथ वापस होटल में आ जाता है। सारे लोग बहुत थक चुके थे। रात में दो लोग उस होटल में आते हैं और मैनेजर को नोटों की गड्डी देकर मेहुल के टीम के बारे में पूछते हैं। पैसों के लालच में मैनेजर मेहुल और उसकी टीम के बारे में सब बता देता है। वो दोनों मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मेहुल के रूम में घुस जाते हैं। मेहुल के रूम में हल्का सा अंधेरा था और मेहुल बेड पर जूते पहनकर सो रहा था। दोनों में से एक बंदा चाकू निकालता है और धीरे धीरे बेड की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक दूसरा वाला बंदा समझ जाता है कि बेड पर मेहुल नहीं है। लॉजिकल आर्मी उसे ये कैसे समझता है कि बेड पर मेहुल नहीं है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने वाले पर्दे के नीचे किसी के पैर दिख रहे हैं।
इसका मतलब मेहुल ने बेड पर अपने जूते रख दिए हैं और वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। दूसरा वाला बंदा पहले वाले बंदे को चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपना चाकू निकालकर पर्दे की तरफ जाने लगता है, लेकिन मेहुल पर्दे के पीछे से ये सब देख रहा था। जैसे ही दूसरा वाला बंदा मेहुल पर अटैक करने जाता है, मेहुल उसी पर्दे को तोड़कर उस बंदे के चेहरे को कवर देता है और उसी का चाकू छीनकर पहले वाले बंदे के पैर पे मार देता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। फिर मेहुल दूसरे वाले बंदे की खूब पिटाई करता है और कॉल करके आलिया को अपने रूम में बुला लेता है। आलिया, तुम इसे हैंडल करो, मैं ये वाले बंदे की मरहम पट्टी करके आता हूँ। मेहुल उस आदमी के पैर से चाकू निकाल देता है और फिर तुरंत उस आदमी को लेकर नीचे होटल मैनेजर के पास जाता है। नीचे पहुंचते ही मेहुल समझ जाता है कि होटल मैनेजर भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? मैनेजर आराम से बैठकर खाना खा रहा है और होटल के अंदर आने का यही एक रास्ता है और मेहुल की रूम की दूसरी चाबी केवल मैनेजर के पास होती है। मतलब मैनेजर ने उसे ये चाबी दे दी होगी। मेहुल और उस बंदे के पैर में खून देखकर मैनेजर के हाथ से ब्रेड गिर जाती है। वो एकदम घबरा जाता है। सपोर्ट मी इफ यू वांट टू एस्केप। पुलिस से बचने के लिए मैनेजर मेहुल के साथ हो जाता है और फर्स्ट एड किट लाकर उस बंदे के पैर में पट्टी बांधने लगता है। तब मेहुल दूसरे बंदे को लाने के लिए वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और फाइट जैसी कुछ आवाजें आ रही थी। मेहुल आलिया के लिए बहुत डर जाता है और डोर के कीहोल से देखता है तो आलिया अभी तक उस बंदे के चेहरे को पर्दे से कवर करके उसका बर्ता बना रही थी। स्टॉप आलिया, स्टॉप। लेकिन मेहुल की आवाज आलिया तक नहीं पहुंच पा रही थी और आलिया दनादन उस बंदे को मारे जा रही थी। अब मेहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेहुल एक जोरदार लात मारकर डोर को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत उस बंदे को आलिया से दूर करता है और उसके चेहरे से पर्दा हटाता है तो बंदा बुरी तरह से हाँफ रहा था। क्या कर रही हो तुम आलिया? अगर उसे सांस नहीं मिलती तो वो मर जाता। सर, इसने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। बस करो आलिया, इसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद मेहुल उस बंदे से पूछताछ करता है तो वो बंदा बताता है कि वो बिग डैडी का आदमी नहीं है। उसे मॉर्गन नाम के एक आदमी ने मेहुल की सुपारी दी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये मॉर्गन कौन है? मेहुल उस आदमी से मॉर्गन का एड्रेस लेता है और डिटेक्टिव एंडरसन के साथ जाने लगता है। जाने से पहले मेहुल आलिया से कहता है, आलिया, इन दोनों को होटल के कमरे में बंद कर दो, मेरे आने तक इनका ध्यान रखना। आलिया गन पॉइंट पर दोनों बंदों को और मैनेजर को भी बंद कर देती है। उधर भूल भुलैया साइंटिस्ट अभी भी अपने कमरे में कर्राटे लेकर सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। उधर मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन मॉर्गन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन आउट ऑफ सिटी एक खंडर में रहता है। उसके टूटे फूटे घर में जाने के लिए दो रास्ते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं ए और बी में से कौन सा रास्ता मेहुल और एंडरसन लेंगे? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पे बहुत सारी मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं और दूसरा रास्ता एकदम साफ है। मतलब मॉर्गन यही रास्ते से आता जाता होगा। मेहुल और एंडरसन दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर मॉर्गन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ चारों तरफ तरह तरह के लिक्विड रखे हुए थे। ये लिक्विड क्या है? मॉर्गन क्या लैब में रिसर्च करता था? तभी अचानक मेहुल के पास इंडिया से सोनिया का कॉल आता है और सोनिया मेहुल को बताती है कि मेहुल ने बिग डैडी को गोली मार दी थी, इसलिए बिग डैडी मेहुल के शहर मुंबई को तबाह करके मेहुल से बदला लेना चाहता है। आज रात बिग डैडी और जयकाल वापस मुंबई आ रहे हैं। इसका मतलब पूरी मुंबई खतरे में है। लेकिन ये मॉर्गन को किसने मारा? यहाँ बिग डैडी और जयकाल मुंबई आ चुके थे और उधर मेहुल भी अपनी पूरी टीम के साथ उसी रात वापस मुंबई आने का प्लान करता है और हैकर आदि फ्लाइट वेबसाइट को हैक करके 4 टिकट बुक कर लेता है। मेहुल डिटेक्टिव एंडरसन को थैंक्स बोलता है। आदि, आलिया कहाँ है? सर, अभी तो आलिया यहीं पर थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी। मेहुल आलिया को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी अचानक आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया के हाथ में बहुत सारे स्वीट के पैकेट्स और एक गुलदस्ता था। आलिया तुरंत डिटेक्टिव एंडरसन को स्वीट और गुलदस्ता देकर हैंडशेक करती है। ये देख सभी खुश हो जाते हैं। सारे लोग फ्लाइट में चले जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट के अंदर मेहुल अपनी टीम को मुंबई का नक्शा दिखाता है और बिग डैडी को मारने का प्लान करता है। सर, मैं तो कहती हूँ बिग डैडी को किसी फंक्शन में बुलाकर टपका ही देते हैं। आलिया, बिग डैडी कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा। आ सकता है, हम सोनिया की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। अगली सुबह फ्लाइट मुंबई पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत एक कैब बुक करता है और सारे लोग डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं।
डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। एप्पल, ऑरेंज, बनाना और कैरेट, इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। वन आउट कैरेट है, बाकी सारे फ्रूट्स है और कैरेट वेजिटेबल है। आलिया इसका जवाब दे देती है। मेहुल प्रेस करता है और सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आलिया सीधे डॉक्टर संजना के गले लग जाती है। अरे तुम लोग आ गए। इसके बाद आलिया अपना बैग खोलती है। आलिया फॉरेन से डॉक्टर संजना के लिए बहुत सारी चीजें लाई थी। ग्लास, कटोरी, बिस्किट्स, बहुत सारी फोटोज और बहुत कुछ। आलिया तुम्हारा हो गया हो तो मैं डॉक्टर संजना से थोड़ी बात कर लूं। मेहुल डॉक्टर संजना से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है और फिर बिग डैडी और जयकाल के बारे में बताता है। मुझे इस वक्त सोनिया से मिलना है, उसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है कि वो सोनिया को इन्फॉर्म कर देगी और वो जल्दी मेहुल से मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए डॉक्टर संजना। और सभी फिर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मेहुल अपने घर पहुँचता है और लाइट चालू करता है तो ये क्या, घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेहुल अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है तो डॉक्यूमेंट तो सारे सेफ थे। मेहुल ने अपने डॉक्यूमेंट को एक स्पेशल लॉकर में रखा था। इसका पासवर्ड सिर्फ मेहुल की फिंगरप्रिंट से खुलता था, लेकिन घर का बाकी सामान टूट फूट गया था। लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। मेहुल पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके घर पे तोड़फोड़ करने वाला आदमी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया था। तो आजकल आदमी, क्या आप पूरे घर के सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के पास जो आयन है, प्रेस है, वो बहुत गर्म है और उसमें कोई पॉलीथीन जैसी चीज चल रही है। मेहुल तुरंत प्रेस स्विच ऑफ कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आदमी प्रेस से कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। मेहुल तुरंत अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से देखता है तो डस्ट उड़ रही थी। इसका मतलब अभी अभी वो आदमी यहाँ से भागा है और कार के टायर के निशान भी बने हुए थे। मेहुल अपनी बाइक लेता है और उसी रास्ते पे निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से बाइक चला रहा था। थोड़ी दूर आगे एक चौराहे पर मेहुल को 3 कार दिखाई देती है। तीनों कार अलग अलग रास्ते पर जा रही थी। मेहुल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी कार का पीछा करना है। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सी कार का पीछा करना चाहिए? ये है कार 1, ये है कार 2 और ये है कार 3। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल आदमी, पहली वाली कार में तो एक फैमिली है, इसका मतलब ये वाला बंदा मेहुल के घर नहीं आया होगा। तीसरी कार एक वेल ड्रेस आदमी चला रहा है और उसके पॉकेट में एक फ्लावर भी रखा हुआ है। अगर इतना उथल पुथल वो मेहुल के घर पे करता तो उसकी ड्रेस खराब हो जाती थी और फ्लावर इतने अच्छे से अभी तक नहीं होता था। जरूर ये दूसरी कार वाला है। मेहुल दूसरी कार का पीछा करने लगता है। कार के अंदर जयकाल का लेफ्ट हैंड जग्गी था। जग्गी मिरर में मेहुल को देख लेता है। ये मेहुल कहाँ से आ गया? जग्गी के पास स्पेशल स्पोर्ट कार थी। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और मेहुल की बाइक पीछे होने लगती है, लेकिन मेहुल की बाइक भी किसी से कम नहीं थी। मेहुल अपनी बाइक का एक बटन प्रेस करता है और मेहुल की बाइक स्पीड पकड़ने लगती है। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर फायर कर देता है। बॉम्ब सीधा मेहुल के आगे ब्लास्ट होता है और मेहुल पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जग्गी अपनी कार को रोककर हंसने लगता है। मेहुल, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे ऊपर बिग डैडी का हाथ है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेहुल अपनी गन निकालकर जग्गी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जग्गी की कार बुलेट प्रूफ थी। मेहुल, अपनी बुलेट वेस्ट मत करो। ये तो काफी एटीट्यूड में लग रहा है, लेकिन ये मेरे घर में क्या करने आया था? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, जग्गी अपनी स्पोर्ट्स कार लेके वहाँ से चला जाता है। लॉजिकल आदमी, जग्गी जयकाल का लेफ्ट हैंड है। अब तक ये 25 मर्डर्स कर चुका है और जासूसी करने के लिए जग्गी को एक्सपर्ट माना जाता है। दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे जग्गी तोड़ नहीं सकता। जग्गी ने बड़ी बड़ी कंट्री में चोरी की है और पूरे 8 कंट्री की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इंडिया को छोड़कर बाकी सारी दूसरी कंट्रीज में जयकाल की स्मगलिंग का बिजनेस पूरा जग्गी कंट्रोल करता है। बिग डैडी के कहने पर जयकाल ने जग्गी को मेहुल की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी थी और इसलिए वो मेहुल के घर पे गया था। जग्गी मेहुल को इंजर्ड करके आराम से जा रहा था कि तभी अचानक एक गोली सीधा आकर जग्गी के राइट हैंड मिरर में लगती है। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और कार को ऑटो पायलट मोड पे डालकर वापस से बॉम्ब लॉन्चर उठाकर मेहुल के ऊपर फायरिंग करता है। मेहुल के आजू बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन मेहुल सबसे बचता हुआ जग्गी को चेस कर रहा था। क्या जंप लिया है मेहुल ने। जग्गी
बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन मेहुल उससे पहले ही अपनी गन निकालकर उसके कंधे पे गोली मार देता है। गोली लगते ही जग्गी अपने जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबा देता है और देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। मेहुल पहली बार हवा में उड़ने वाली कार देख रहा था। मेहुल एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन जग्गी की कार वहां से उड़कर चली जाती है। ये जग्गी तो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसके बाद मेहुल तुरंत सोनिया को कॉल करता है तो सोनिया बताती है कि वो उस समय मुंबई बीच पर एक आदमी का इंतजार कर रही है। वो आदमी बिग डैडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। सर मैं तो डॉक्टर संजना के साथ खाना खा रही हूँ। आलिया, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से मुंबई बीच पर आ जाओ, वहाँ तुम्हें सोनिया मिलेगी। आलिया तुरंत एक पेपर में 2 आलू के पराठे पैक करती है और अपनी स्कूटर से निकल पड़ती है। उधर बुलबुल साइंटिस्ट भी अपनी लैब में ब्लास्टिंग गन के लिए बुलेट्स बना रहा था और आदि अपने सिस्टम की हेल्प से मुंबई में होने वाली सारी साइबर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था। जंग शुरू होने वाली थी। बिग डैडी कभी भी मुंबई पे अटैक कर सकता था। मेहुल ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था। मेहुल जग्गी से फाइट करके बाइक पे वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मल्टी सिटी हॉस्पिटल में अचानक से बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं और सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक लेकर मल्टी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा दरवाजा लेगा? सोचिए सोचिए। पहले रास्ते से तो सारे लोग व्हीलचेयर पे आ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे बोन फ्रैक्चर डिपार्टमेंट हो। दूसरे रास्ते से सारे ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं, लेकिन तीसरे रास्ते से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं और कोई भी इंसान बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो नॉर्मल नहीं है। मेहुल तुरंत बाइक पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। तभी अचानक मेहुल को कुछ याद आता है और वो वापस बाहर आने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया? सोचिए सोचिए। गेट के थोड़ा पीछे बॉडी और मास्क कवर का काउंटर है और अंदर सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेहुल को सेफ्टी रखना चाहिए। लॉजिकल आर्मी आपको भी हमेशा अपनी सेफ्टी रहना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स हमेशा हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस में यूज करना चाहिए। मेहुल पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देख मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे लोगों के स्किन में दाग धब्बे जैसे बन रहे थे और बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर्स को भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। मेहुल डॉक्टर से बात करता है, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक छोटा बच्चा रोते हुए मेहुल के पास आता है। उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे और उसे बहुत पेन हो रहा था। मेहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेहुल डॉक्टर से उन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है तो डॉक्टर्स मेहुल को सारे लोगों के डॉक्यूमेंट दे देते हैं। मेहुल सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखता है। ये क्या सारे लोग गौतम नगर के हैं? मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना को हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। डॉक्टर संजना जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, मामला काफी सीरियस लग रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर संजना हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर संजना तुरंत एक पेशेंट के ऊपर रिसर्च करती है और मेहुल को बताती है कि ये एक प्रकार का वायरस है जो वाटर के साथ सबको दिया गया है। इसका मतलब गौतम नगर के पानी की टंकी में कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से गौतम नगर की तरफ निकल पड़ता है। हो ना हो इसमें जरूर बिग डैडी का हाथ हो सकता है। कहीं बिग डैडी पहले ही मुंबई तो नहीं आ गया। मेहुल गौतम नगर पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत पानी की टंकी के पास जाता है, लेकिन वहाँ किसी ने सारा सिस्टम तोड़ दिया था और पानी की सप्लाई लगातार हो रही थी। अब क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस वायरस वाले पानी की सप्लाई रोकनी होगी। लॉजिकल आदमी क्या आपको आइडिया सोच सकते हैं कि मेहुल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल के पास ब्लास्टिंग गन है। ब्लास्टिंग गन की हेल्प से मेहुल पूरी टंकी को उड़ा सकता है और सारा पानी नीचे गिर जाएगा। मेहुल रनिंग करते हुए काफी दूर चला जाता है ताकि पानी का एक भी बूंद उसके पास ना आ सके और फिर मेहुल टंकी को टारगेट करता है और फायर कर देता है। बुलेट सीधा जाके टंकी से लगती है। टंकी के एक तरफ का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। मेहुल चैन की सांस लेता है कि तभी अचानक उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मेहुल, you are intelligent, but you can't save मुंबई, और ये तो बस शुरुआत है। मेरे रहते रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता, और रही बात तुम्हारी और जयकाल की, तो मैं तुम सबको देख लूंगा। मेहुल कॉल कट कर देता है। मेरा शक एकदम सही निकला। उधर आलिया मुंबई बीच पर सोनिया को सर्च कर रही थी, लेकिन बीच पर इतने सारे लोग थे कि आलिया कंफ्यूज हो जाती है और दिमाग ठंडा करने के लिए स्विमिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद सनग्लासेस लगाकर एक लड़की आलिया के पास आती है।
एक्सक्यूज मी, आर यू आलिया? ये तो अंग्रेज मैडम बन रही है इसकी तो। यस यस, आई एम आलिया, असिस्टेंट ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। आई एम सोनिया, मुझे मेहुल ने व्हाट्सएप पर तुम्हारी फोटो भेजी है। आलिया सोनिया से हाथ मिलाती है और सोनिया के साथ चली जाती है। उधर बिग डैडी और जयकाल मिलकर एक पावरफुल रोबोट बना रहे थे जो हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और अकेले बड़े से बड़े ट्रक को भी उठाकर फेंक सकता है। इस रोबोट की हेल्प से हम पूरी मुंबई को बर्बाद कर देंगे और मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उधर सोनिया और आलिया को बिग डैडी का वो आदमी मिल जाता है जिसका सोनिया बीच पर वेट कर रही थी। उस आदमी का नाम करण है और वो इंडिया में बिग डैडी के लिए क्लाइंट लेकर आता था। लेकिन जैसे ही इंडिया में बिग डैडी का नेटवर्क बड़ा हो गया, बिग डैडी ने करण को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन करण की जान बच गई और अब वो बिग डैडी से बदला लेना चाहता है। करण आलिया को बताता है कि रोज रात को करीब 2 बजे एक शिप मुंबई बीच पर आती है जिसमें बिग डैडी के गन और स्मगलिंग का सामान होता है। सोनिया ये बात मेहुल को कॉल करके बता देती है। सोनिया, हम लोग आज रात बिग डैडी का शिप पकड़ लेंगे और फिर बदले में तुम बिग डैडी को सिटी के बाहर बुला लेना। बिग डैडी से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मेहुल बीच पर पहुंच जाता है और 2 बजे का इंतजार करने लगता है। सर अभी थोड़ा टाइम है तो एक पिज्जा ऑर्डर कर दो। आलिया, क्या तुम्हें हमेशा खाने की पड़ी रहती है? कर दो, एक पीस मैं भी खा लूंगा। रात के 2 बज जाते हैं। जब तक मैं ना बोलूं कोई फायर नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद एक बड़ा शिप वहाँ पे आ जाता है। मेहुल अपने साथ एक अनाउंसर भी लाया था। मैं डीसीपी शेखर फ्रॉम मुंबई पुलिस। हमने तुम्हारी शिप को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। सारे लोग बाहर आ जाओ वरना हम पूरी शिप को सॉरी उड़ा देंगे। बिग डैडी के सारे लोग बहुत डर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर करके शिप के बाहर लाइन से खड़े हो जाते हैं। आलिया गन पॉइंट पर सारे लोगों की तलाशी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। मेहुल ने मुंबई पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। मुंबई पुलिस बिग डैडी के सारे लोगों को पकड़ लेती है। तभी अचानक मेहुल सोनिया से धीरे से कहता है, सोनिया, शिप के अंदर बिग डैडी का एक आदमी छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले शिप के फ्रंट पार्ट पे एक बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन वो बॉक्स अभी गायब है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब शिप के अंदर कोई जरूर छुपा हुआ है। मेहुल चुपके से शिप के अंदर जाता है तो बिग डैडी का एक आदमी गोल्ड बॉक्स को धीरे धीरे समुद्र के अंदर फेंक रहा था, ताकि अगर पुलिस शिप को पकड़ भी ले तो उन्हें गोल्ड न मिले। मेहुल को देखते ही वो आदमी फायरिंग करने लगता है। मेहुल छलांग लगाकर एक बड़े बॉक्स के पीछे छुप जाता है। वो बंदा धीरे धीरे मेहुल के पास आने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल डाइव लगाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद मेहुल तुरंत रस्सी लेकर समुद्र के अंदर कूद जाता है। उस आदमी ने समुद्र के अंदर गोल्ड के 10-15 बॉक्स को फेंक दिए थे, जिसमें करोड़ों रुपए का सोना था। मेहुल स्विमिंग करते हुए वापस बीच पर आ जाता है। मेहुल उन गोल्ड बॉक्सेस की डिटेल पुलिस को दे देता है और फिर सोनिया से कहता है, बिग डैडी को कॉल करो, आज उसका किस्सा खत्म ही कर देते हैं। सोनिया बिग डैडी को कॉल करती है। बिग डैडी, मैंने तुम्हारी शिप को पकड़ लिया है। अगर अपनी शिप वापस चाहते हो तो 1 घंटे बाद मुंबई बीच पर अकेले आकर मिलो। शिप पकड़े जाने की खबर सुनते ही बिग डैडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शिप के अंदर हजारों करोड़ का गोल्ड था और हजारों की तादाद में गन्स और वेपन्स भी थे, लेकिन वो सीक्रेटली शिप में छुपे हुए हैं। पुलिस और मेहुल उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें किसी भी तरह वो शिप वापस चाहिए। थोड़ी देर बाद एक हाईटेक लग्जरी कार मुंबई बीच पर आती है। मेहुल और आलिया छुप जाते हैं। कार के अंदर से बिग डैडी बाहर आता है। Hello, Big Daddy. I am Sonia. Really, you are brave girl, baby. Otherwise, किसी में इतनी हिम्मत नहीं तो मेरे शिप को हाथ लगा सके। बिग डैडी और सोनिया के बीच में कुछ बातें होने लगती है। उधर आलिया मेहुल से कहती है, सर मैं अभी जाकर बिग डैडी को टपका के आती हूँ। रुको आलिया, बिग डैडी इतना पागल नहीं है। इतनी रात को मुंबई बीच पर अकेला आ जाएगा, हमें वेट करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक बात करते करते बिग डैडी सोनिया को चाकू मार देता है। आलिया, अभी तुम बाहर मत आना, मैं जाकर देखता हूँ। मेहुल तुरंत पीछे से जाकर गन पॉइंट पे बिग डैडी को पकड़ लेता है।
हैंड्स अप डिटेक्टिव मेहुल हियर। आई नो, मुझे पता था मेहुल, ये सारा प्लान तुम्हारा ही होगा। अब मेरा प्लान देखो। और फिर चारों तरफ गन लेकर बिग डैडी के लोग खड़े हुए थे। जयकाल भी वहां पर छुपा हुआ था। मेहुल अपनी गन फेंक देता है। बिग डैडी मेहुल को एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। आज के बाद कोई मेहुल का नाम नहीं लेगा। पूरी मुंबई में बिग डैडी का नाम चलेगा। Stop, Big Daddy. You can kill me, but please leave Mehul. तभी अचानक जयकाल बिग डैडी से कहता है, बिग डैडी, ये सोनिया मॉर्गन की दोस्त है, इसी वजह से मुझे मॉर्गन को मारना पड़ा। वो सोनिया को हमारे बारे में बता देता। इसका मतलब मॉर्गन को जयकाल ने मारा। इतना सुनते ही बिग डैडी सोनिया के पेट में एक और चाकू मारता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। गुस्से से मेहुल की आंखें लाल हो जाती है और मेहुल बिग डैडी को एक जोरदार किक मारता है। लेकिन तभी जयकाल के बॉडीगार्ड मेहुल को पकड़ लेते हैं। मेहुल, ये देखो। बिग डैडी अपने जेब से एक रिमोट का बटन दबाता है और मुंबई के बीच पर एक 10 फुट लंबा रोबोट आ जाता है। मेहुल, ये रोबोट सुबह होने से पहले पूरी मुंबई को तबाह कर देगा। बिग डैडी रोबोट को मुंबई की तरफ सेंड कर देता है। मेहुल जोर से चिल्लाने लगता है, आलिया, रोको से, वरना वो मुंबई को बर्बाद कर देगा। आलिया अभी तक मेहुल के सिग्नल का वेट कर रही थी। आलिया तुरंत मेहुल की ब्लास्टिंग गन से उस रोबोट के ऊपर फायरिंग करने लगती है। लेकिन ये क्या, उस रोबोट पे कोई असर नहीं होता और वो रोबोट उल्टा आलिया के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है और आलिया पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। आलिया, अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे मुंबई को? ग्रीन जायंट को देखकर बिग डैडी और जयकाल के होश उड़ जाते हैं। ये क्या चीज है? और फिर क्या था, ग्रीन जायंट एक एक करके बिग डैडी के सारे लोगों को मार देता है। बिग डैडी के आदमी ग्रीन जायंट के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मौके का फायदा उठाकर जयकाल एक बोट लेकर समुद्र के रास्ते भाग जाता है, लेकिन मेहुल बिग डैडी को पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। उधर ग्रीन जायंट बिग डैडी के रोबोट से फाइट करने लगता है। ग्रीन जायंट बिग डैडी के रोबोट को तोड़ मरोड़ देता है और मेहुल बिग डैडी की नाक में एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उतने में वहां पुलिस आ जाती है और बिग डैडी को पकड़ लेती है। मेहुल तुरंत पलटता है और पानी में जंप लगाता है। मेहुल तुरंत सोनिया को पकड़ता है और पानी के बाहर आ जाता है। सोनिया! आलिया, ओवर रिएक्ट मत करो, वो जिंदा है। मेहुल, यू आर ग्रेट। तुमने वर्ल्ड को बचा लिया। ये मैं नहीं, ये पूरी टीम डिटेक्टिव का कमाल है।